एक ऐसी चीज जो इंडिया के हर घर में पाई जाती है, हर होटल में पाई जाती है, हर रेस्टोरेंट में पाई जाती है। जी हाँ, गैस चूल्हा या गैस स्टोव बोल लेते हैं हम इसको। अब इसकी जरूरत हर दिन सुबह शाम दोनों टाइम या कई घरों में 3 टाइम या 4 टाइम भी पड़ती है। चाय भी बनती रहती है, नाश्ता भी बनता रहता है। और इसमें छोटी मोटी खराबी आना बहुत कॉमन सी चीज है, जैसे कि बर्नर चोक हो जाना, गैस लीकेज, इग्निशन खराब हो जाना। इन सब चीजों की रिपेयरिंग के लिए बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में डिमांड रहती है। जो लोग भी इनके रिपेयरिंग का काम करते हैं वो बहुत अच्छी खासी अर्निंग करते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है रिपेयर करने का। इसको बहुत ही माइनर सी चीज़ें लगती हैं, जो 2 रुपए की 3 रुपए की चीज़ें हैं, वो डालने के बाद आप 150, 200, 300 रुपए तक चार्ज कर सकते हैं कस्टमर से, सर्विस का या रिपेयर का। आज की इस वीडियो में हम A to Z डिटेल्स जानने वाले हैं कि कैसे आप काम सीखेंगे, कहां से आपको सामान मिलेगा, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, और क्या किसी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, और अगर पड़ती है तो कैसे लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, और आप इससे कितनी अर्निंग कर पाएंगे। सबको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप इस बिजनेस को करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये स्किल आनी चाहिए। ये स्किल सीखने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन है। सबसे पहली चीज, जो आपके एरिया में गैस चूल्हा बनाने वाले मिस्त्री हैं या जो भी लोग हैं जो इस काम को कर रहे हैं, आप उनके पास 15 दिन से 1 महीने केवल रहेंगे तो आप एक एक चीज अच्छे से समझ सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन है कि आप 7 से 15 दिनों का ITI कोर्स भी कर सकते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आसपास आपके कोर्सेज कराते हैं, आप उनसे भी सीख सकते हैं। या फिर सबसे सिंपल मेथड कि आप घर पर रहकर YouTube देखकर सीख सके। पर इसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ये रहता है कि आप बिगड़े हुए गैस चूल्हे को फाइंड कहाँ पर करेंगे, ढूंढेंगे कहाँ पर। किसी दुकान में रहते हैं तो वहाँ पर आता रहता है, खराब हुआ तो आपको पता है ये प्रॉब्लम है तो ऐसे सॉल्यूशन होगा, ये दिक्कत आई है तो ऐसे सही होगा। बट अगर आप YouTube से सीखते हैं तो यहाँ पर आपके पास काम करने के लिए सीखने को तो काफ़ी कुछ मिल जाता है, पर प्रैक्टिस करने के लिए चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो प्रैक्टिस करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो उसके बाद ये कितना परफेक्ट हो पाया है ये जानने के लिए। वैसे कुछ इसमें खास होता नहीं है, कुछ बेसिक सी चीज़ें होती हैं जिनको आपको सीखनी होती हैं, जिनमें बर्नर की सफाई करनी होती है, गैस लीकेज चेक करना होता है, इग्निशन रिपेयर करना होता है, नॉब, पाइप या फिर जेट बदलना होता है। इससे ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है इसमें। बात करें किन किन टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी तो टूल्स बहुत ही बेसिक से होंगे और आपके आसपास इजीली मिल जाएंगे। अगर आप इस बिज़नेस को करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो टूल्स होंगे वो सबसे पहले स्क्रू ड्राइवर सेट खोलने जोड़ने के लिए, स्पैनर सेट पाइप और फिटिंग के लिए, नीडल वायर बर्नर चोक साफ करने के लिए, गैस लीकेज स्प्रे लीकेज टेस्ट के लिए, इसके अलावा लाइटर या स्पार्कर टेस्टर इग्निशन चेक करने के लिए। ये बेसिक चीजें हैं और कैसे काम सीखना है अब आपको ये पता चल गया है। अब आप शॉप कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं। 2 तरीके हैं आपके पास। पहली चीज तो आप मोबाइल सर्विस शुरू कर सकते हैं, दूसरा आप शॉप स्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे बहुत ज्यादा कम है, उसमें आप शुरू करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप मोबाइल सर्विस शुरू कर सकते हैं। 4-5 हज़ार रुपए के टूल्स आप अपने पास रख लेंगे। एक साइकिल या बाइक पर सारा सेटअप रखकर आप लोगों के घरों में जाकर काम कर सकते हैं, उनको सर्विसेज दे सकते हैं। या दूसरा तरीका है कि आप 50 से 100 स्क्वायर फीट की कोई शॉप मार्केट के अंदर देख लेते हैं, उसको रेंट पे ले लेते हैं और वहां पर अपने इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। क्या इसके लिए किसी बिजनेस रजिस्ट्रेशन की जरूरत है? नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा बिजनेस है, इसके लिए किसी बिजनेस रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। पर फिर भी अगर आप एक शॉप शुरू कर रहे हैं तो लोकल नगर निगम में रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए। इन फ्यूचर अगर आपको कोई सब्सिडी मिलनी हुई या फिर आपको पैसे चाहिए हुए, नीड हुआ लोन का कि अपने बिजनेस को और ज़्यादा बड़ा करना है, तो आपकी शॉप और रजिस्ट्रेशन जो होगा उसको देखकर इजीली आपको बैंक लोन दे देगा। ये छोटे छोटे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। वहीं अगर आप साइकिल या मोटरसाइकिल पर इसको कर रहे हैं, मोबाइल सर्विस कर रहे हैं लोगों के घर जा जाकर, तो इसमें किसी भी प्रकार के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट और अर्निंग कितनी होगी। इन्वेस्टमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल जो टूल्स होंगे वो आपके 4 से 5 हज़ार रुपए में इजीली आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप शॉप लेते हैं तो उसका खर्च होगा, अगर शॉप नहीं लेते हैं तो कोई खर्च नहीं होगा यहाँ पर। तो ओवरऑल हम मानकर चले तो 10 से 20 हज़ार रुपए में आप शॉप के साथ में, और वहीं बिना शॉप के तो 4 से 5 हज़ार रुपए में बिना शॉप के इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं। अर्निंग की बात करें तो एक गैस बर्नर की सफाई और सर्विसिंग, ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो 200 से 300 रुपए उसके चार्जेस होते हैं। 200 रुपए मानकर चलते हैं ऑन एन एवरेज। दिन में अगर आपको 5 कस्टमर्स भी मिल जाते हैं और उन 5 कस्टमर्स के भी आप गैस बर्नर
या गैस स्टोव पूरी तरीके से रिपेयर करते हैं या सर्विस करते हैं और 200-200 रुपये भी लेते हैं एवरेज, तो भी यहाँ पर आपके 1000 रुपये दिन के बनते हैं। इसमें छोटी मोटी चीज़ें वाल्व वगैरह पड़ती है, अगर किसी के खराब हो गई है तो 2-4-10 रुपए की आती है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आएगी। आपके आसपास मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा, जहाँ पर भी गैस स्टोव का बड़ा मार्केट है आप वहाँ से ले सकते हैं, वरना दिल्ली से ले सकते हैं बल्क में एक साथ आप काफ़ी सारा सामान, और उसके बाद डाल सकते हैं। 1-2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये इस तरीके की प्रोडक्ट्स आते हैं, वाल वगैरह आते हैं, तो उनको अगर आप डालते भी हैं तब भी मान लेते हैं कि 1000 रुपये कमाए और 100 रुपये की आपने चीज़ें डाल दी, तब भी 900 रुपये तक आसानी से आप बचा पाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लेकर चले ऑन एन एवरेज तो 25 से 30 हज़ार रुपये तक महीने का इजीली आप छोटे से बिजनेस से कमा सकते हैं। बस आपके अंदर एक छोटी सी स्किल होनी चाहिए जो कि आप आसानी से सीख जाएंगे अगर इस बिजनेस में आप उतरते हैं तो। अब बात करें यहाँ पर हमारे पास कस्टमर्स कैसे आएंगे, क्योंकि अभी तो हमने नया नया बिजनेस शुरू किया है। अगर हम मोबाइल सर्विस भी करते हैं तो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपने जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको बताइए कि आप इस बिज़नेस को कर रहे हैं, उनके थ्रू आपको काम मिलेगा। इसके अलावा आसपास के एरिया में आप कार्ड बनवा लीजिए अपने और वो सर्व कर दीजिए, सबके घरों में जाकर दे दीजिए कि उनके घर में अगर किसी भी प्रकार की कभी भी चूल्हे गैस से रिलेटेड कोई समस्या होती है तो आप उनके घर पर जाकर ये काम कर सकते हैं। वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, कॉल करेंगे और आपको बुलाएंगे। अगर किसी के भी घर में ज़रूरत होगी आप लोगों के घर घर में जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा आपका अगर कोई शॉप है तो उस शॉप का एडवर्टाइजमेंट करिए, धीरे धीरे आपके पास मार्केट बन जाएगी। 1 से 2 सालों के अंदर आपका अच्छा मार्केट बन जाएगा, जिसके बाद आप महीने का 40 से 50 हज़ार तक इजीली अर्न कर पाएंगे। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप गैस स्टोव रिपेयरिंग के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।